देनी मार दे लू खींच के तमाचा, हिली हिली हाथ दे ली रिंकिया के पापा। ऐसे करते हुए जाएंगे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश यही करना है और यही करके लड़ाना है। ना तो जीडीपी को देखना है, ना हिंदुस्तान को देखना है। हिंदुस्तान की गरीब रेखा कहाँ जा चुकी है। सीएम केजरीवाल के घर पे स्वाति मालीवाल पिटी है, जब तक आप उस चीज पे कुछ नहीं बोल सकते। ये सिर्फ आरोप है अभी तक। देश में है नहीं, किसी भी पार्टी का कट्टर वोटर होगा, देश बर्बाद होता जाएगा। ईरानी चूड़ियां उतारती फिर रही थी, कब कहाँ गई वो? चूड़ियां भिजवा देना, भिजवाओ चूड़ियां। 400 रुपए का सिलेंडर था। 400 पर आएंगी कहाँ से? राजस्थान पूरा था, गुजरात पूरा था, एमपी पूरा था, दिल्ली पूरा था, हरियाणा सब में सीटें घट रही है। हरियाणा में 1 सीट भी नहीं आ रही है, दिल्ली में 3 सीटें भी नहीं आ रही हैं। अरे हम तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, पहले अपना परिवार तो बनाते, उसके बाद परिवार की बात करते। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन हमारी महिला पहलवानों पे जूते से कुचला जा रहा था, उनके चेहरे पे जूते रगड़े जा रहे थे। तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी? कन्हैया कुमार की रैली है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, नारे लग रहे हैं मोदी मोदी के। असल में बौखलाहट इनकी साफ नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है 7 की 7 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं और कन्हैया कुमार जो नॉर्थ ईस्ट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया लाल, वो सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। तो ये बौखलाहट मनोज तिवारी जी की आप लोग देख रहे होंगे। 2-3 दिन पहले कन्हैया कुमार जी पर हमला भी हुआ था कि भाजपा की बौखलाहट आपके सामने नजर आ रही है। भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। इंडिया अलायंस 7 की 7 सीटें पूरी मजबूती से, हत्ता कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है और इंडिया अलायंस जीत रही है। और कन्हैया कुमार पर हमले भी हुए, देखे गए कि माला पहनाने के बहाने उन्हें मारा गया। जी, आप देखिए कि अभी उन पर हमला हुआ है, 2 से 3 दिन पहले हमला हुआ है। कितनी कार्यता का पन है मैं समझ सकता हूँ। इससे क्या कह जाते कार्यता होगी, कितना नीचपना होगा कि लोग उनके ऊपर एक हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना सबका राइट है, सबका हक है। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। मैं एज ए काउंसलर हूँ, आपका भी इतना ही हक है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक हमला करना एक नीचता का पन है। ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भेजे गए लोग हैं या जो लोग हैं वहाँ पर लोग हैं, वो सब मनोज तिवारी के हैं या भाजपा के हैं? हो सकता है ये आम लोग हैं। हाँ, हम लोग भी हैं। मनोज, असल में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मनोज तिवारी जी की है। यहाँ से 10 साल से जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी हैं। उन्होंने 10 साल के अंदर, आप मुझे गिनवा दीजिए, 10 साल के अंदर 10 बोर्ड भी, अगर 10 उद्घाटन उन्होंने किए हों, कि मैं मानता हूँ कि उन्होंने 10 उद्घाटन भी अपनी इस लोकसभा के अंदर मनोज तिवारी जी ने नहीं किए हैं। जी, कोई काम मनोज तिवारी जी ने नहीं किया है। आज मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थन भारत में ज्यादा नहीं आते, भारत से उनके समर्थन जो है पाकिस्तान से आते हैं। जब उनकी सोच जो है ना, उसको हम नहीं बदल सकते। आज देखिए, आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज जीडीपी हमारी हिंदुस्तान की कितनी गिर चुकी है। पाकिस्तान से, श्रीलंका से और देशों से भी हमारी जीडीपी गिर चुकी है। आप 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, आप 5 साल से गृह मंत्री हैं, आप कहाँ हैं? आप कहाँ सो रहे हैं? कहाँ आप गरीबों का दिशा देखिए कहाँ जा रहे हैं? एजुकेशन देखिए कहाँ जा रही है हमारी। गरीबी चरम रेखा पर है, कुछ नहीं किया आपने। तो आपको तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश यही करना है और यही करके लड़ाना है। ना तो जीडीपी को देखना है, ना हिंदुस्तान को देखना है। हिंदुस्तान की गरीब रेखा कहाँ जा चुकी है, उनको कुछ नहीं मतलब। उनको तो हिंदुस्तान के अंदर मंदिर मस्जिद ये करना है और इसी पर राजनीति करनी है। और इस तरीके से पूरी ये जनता समझ चुकी है और समझता कि पूरा का पूरा बदलाव हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है। राहुल गांधी जी का एक लहर है, अरविंद केजरीवाल जी की एक लहर है, इंडिया अलायंस की एक लहर है और पूरी लहर ये बदल करके दिखा देगी कि आपका इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। स्वाति मालीवाल को, जो उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा सांसद एक महिला, उन्हें पिटवाने के जो है आरोप लगे हैं और भाजपा कह रही है कि जब राज्यसभा सांसद पिट सकती है सीएम आवास पर, तो आम महिला की क्या ध्यान रखेंगे आप? आज तक अरविंद केजरीवाल पर एक पैसे का भी आपने गड़बड़ी का कोई भी कोर्ट से कोई भी सबूत पेश नहीं हुआ है। और जब भी कोर्ट के आगे अरविंद केजरीवाल जी साक्षी हैं और आप कोई भी सबूत पेश करिए, ना तो हमारे संजय सिंह जी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे, मनीष सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन जी पे, किसी पर भी एक पैसे का आपने आज तक भी सबूत ना तो मिला है, ना सबूत पाया गया है, ना कोई पैसा मिला है, ना ईडी को पैसा मिला है, ना सीबीआई को पैसा मिला है। ये हमारी पार्टी को क्रैश करना चाहते हैं।
हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारी पार्टी जितना क्रैश कर लेना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे। दिन पर दिन उतनी हमारी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है। हमारी दिल्ली के अंदर सरकार है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार है और नगर निगम में दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है और पंजाब में नगर निगम के अंदर सरकार है और इंडिया अलायंस की भी हमारी सरकार बनने जा रही है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगी, स्वाति मालीवाल का जो केस है, बीजेपी साफ कह रही है कि अगर राज्यसभा सांसद इंडिया गठबंधन में नहीं सुरक्षित है, सीएम आवास पर राज्यसभा सांसद अगर पिट जाती है तो आम महिलाओं की क्या सुरक्षा होगी? इस चीज का क्या प्रूफ है? स्वाति मालीवाल वहाँ पे पिटी है, अब बताइए ना, ये प्रूफ हो गया है। उनका आरोप है। आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप तो मैं यहाँ पे इन पे लगा दूं कुछ भी, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उसके घर पे, सीएम केजरीवाल के घर पे स्वाति मालीवाल पिटी है, जब तक आप उस चीज पे कुछ नहीं बोल सकते। ये सिर्फ आरोप है अभी तक। मेडिकल रिपोर्ट आए हैं हाँ, उनके, जिसमें स्वाति मालीवाल ने, ये इधर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, डीसीपी ने खुद आके बताया था ये अपने उसमें कि स्वाति मालीवाल आई थी और उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं और ना उनकी तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज की गई, ना उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ भी हमें बोला। जब तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं बोली जाती कि भाई मेरे को पीटा है, तो आप कैसे बोल सकते हो? स्वाति मालीवाल खुद ही कह रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके शरीर पर निशान है कहाँ चोट कह रही के। है मेडिकल रिपोर्ट्स? अब एक बात बताओ, आप पीटी हो, आप जब तक आप क्यों नहीं बोल रहे? वो खुद ही बोली है ना। कहाँ बोली है? नहीं बोली अभी 2 तक। दिन बाद उन्होंने खुद बोला है सब। कहीं भी नहीं बोला, वो तो नॉर्थ के ऑफिस में जाके डीसीपी खुद आके बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, ना कोई भी कॉल भरी गई। 2 दिन के बाद कंप्लेन की गई। अभी आरोप तय नहीं हुआ है। ये एक आम आदमी पार्टी ही है जो दावे से कहती है कि कल को जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुआ, मैं खुद जांच करूंगा, खुद सजा दूंगा, खुद ही वो करूंगा। क्यों? देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे कोर्ट है। निर्भया के लिए 5 दिन 10 दिन तक रोड पे रही थी केजरीवाल की पूरी टीम। आज क्यों नहीं स्वाति मालीवाल के केजरीवाल वो क्या कहते हैं, धरना दे रहे हैं? आज केजरीवाल को धरना देते ना अगर स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में, और उसने अपने विभाग को अगर खुद अरेस्ट करवाया होता ना, तब हम जानते। अब इनसे ये पूछना है, जिस तरीके से स्वाति वाली बात कर रहे हैं, क्या ब्रिजभूषण के अगेंस्ट ये धरना देने गए? क्या बीजेपी का कोई ब्रिजभूषण के अगेंस्ट गया? चार्जशीटेड हो गया, बेल मिल गई, कोई भी अगेंस्ट में नहीं गया। तब तो हाँ, वहाँ तो अब पुलिस पहुँच गई, अंदर तक पहुँच गई, दोबारा चेकिंग कर गई, रिमांड पे उनको दोबारा ले जाया गया, ब्रिजभूषण जी को बेल दे दी गई। पॉक्सो के केस में सेशन कोर्ट बेल ना के बराबर देती है। जब तक देश में किसी भी पार्टी का कट्टर वोटर होगा, देश बर्बाद होता जाएगा। ये हकीकत है। बाबूजी कुछ नहीं बता पा रहे, सिर्फ मोदी 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 यही कर रहे हैं। आप बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं? में महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, दिल्ली में रोजगार है, और क्या चाहिए बताओ तुम्हें? मोदी जी कह रहे हैं चोर है, दिल्ली को लूट लिया। ये तो क्या लूट लिया बताओ ना? दिल्ली को नशेड़ी बना बजट एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा। हाँ, जितना कर्जा 60 सालों में नहीं हुआ था ना, अब हो चुका है इस सरकार पे, केंद्र सरकार पे। आपको जवाब देता हूँ। आप कहाँ पे खड़ी हो इस टाइम? भजनपुरा में खड़े हो। यहाँ 5 स्कूल है सरकारी, 5 स्कूल में मेरे साथ चलो। अगर ना आपको परिवर्तन मिला, ना शानदार बिल्डिंग दिखाई दी, तो मैं हमेशा आपका कैमरा फ्री लेके पूरी जिंदगी चलूंगा, पूरी जिंदगी चलूंगा। और यही माइक है ना, यही माइक आपसे प्रार्थना, एक बार यूं करके मनोज तिवारी के साइड कर दो ना, वो हिंदू मुसलमान पे आ जाए ना, तब भी मैं गुलामी करूंगा। बताओ, चलो मेरे साथ। मैं यमुना विहार में रहता हूँ, 4 स्कूल मेरे ब्लॉक में, 4 स्कूल में हम पढ़े, हमारे बच्चे, हमारा 10,000 का खर्चा होता था। लेकिन जब केजरीवाल बना ना, स्कूलों के हमने वो देखी, हमने अपने बच्चे उसमें डाले। कह रहे हैं कि एक पे एक फ्री करके नशेड़ी बना दिया पूरे दिल्ली को। लोग जो है दारू पी पी के नाली में गिरे रहते हैं। मैडम एक बात बताओ, मैं दारू नहीं पीता, मेरी तरफ से पूरा ठेका फ्री हो जाए, मुझे नहीं है। जो पीते हैं ना, जो पीते हैं, उनके परिवार वाले कितने परेशान हैं, उनसे जरा पूछो। अपनी महिलाओं को मार के। अच्छा एक बात बताओ मैडम, इस दिल्ली में जब ये शराब की योजना बनी थी, उससे पहले अनऑथराइज कितने शराब के वो थे,
आज वो भाजपा ने उन्हें जितना करने का काम किया, गोकलपुरी, बाबरपुर, मौजपुर, सब जगह चले जाओ। ये जो सांसी है ना, सांसी, ये बीजेपी के वाले हैं सारे के सारे। कभी मीडिया ने पूछा है कि ये अनऑथराइज जो दारू बिक रही है इनलीगल तरीके से, ये तो एक मिनट सुनो, अब ये जब सरकार ने योजना बनाई, फायदा किसका हो रहा था? सारा रेवेन्यू सरकार में आ रहा था ना। और एक बार बताओ, पीने वाले को तो मिला, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? यानी सारे पीने वाले ही भ्रष्टाचारी हो गए। तो फिर तो अच्छा, आपने एक और मुद्दा उठाया, लोगों को मोदी ने मुफ्त राशन बांटा। 80 करोड़ आदमी गरीब हो गए क्या? बताओ तुम। 10 साल में यही काम किया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। इसका मतलब, और आगे 5 साल और बढ़ा दिया। नहीं, एक मिनट सुनो, 5 साल, एक मिनट सुनो, 5 साल बढ़ा दिया ना, तो इसका मतलब आपकी योजना है 5 साल तक और गरीब को गरीब बनाए रखना। स्मृति ईरानी चूड़ियां उतारती फिर रही थी, कब कहाँ गई वो? चूड़ियां भिजवा देना, भिजवाओ चूड़ियां। 400 रुपए का सिलेंडर था। एक सवाल सबसे मोदी जी कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं, पूरी इंडिया गठबंधन कहती है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान। अच्छा, एक बात मोदी जी कसम खा के कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया ही नहीं। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वाले कौन से काम करे? 10 साल पहले हमने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा निकले। हर 2 महीने में किसी राज्य में चुनाव होता ना, वहीं पहुंच जाते प्रचार करने के लिए, वहाँ का खत्म होता दूसरे राज्य में। एक बात बताओ, ऐसी करते करते खादर में आ गए यहाँ पे, क्या मतलब है कि मनोज तिवारी भी नहीं आता भजनपुरा में? तो 5 साल हो गए। मनोज तिवारी को भगा रहे, वो कह रहे 4 जून को 400 पार ला रहे। अरे ना, आप भी यही और हम भी यही हैं। मैडम, ऐसे झंडा फहरा देंगे। मैडम एक मिनट, गाना गाऊं? जट दे नी मार दे लू खींच के तमाचा, हिली हिली हाथ दे ले रिंकिया के पापा। ऐसे करते हुए जाएंगे और देख लेना इस बार ये जाएंगे। हाँ, पक्की बात है। म्यूजिक हम बजाएंगे और नाचते हुए वो जाएंगे। आप यमुना विहार में सुनो, आप यमुना विहार में बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाके देखिए तुम, सड़कों का क्या हाल हो रखा है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बीजेपी गठबंधन की 220 सीटें भी नहीं आ रही हैं, हर जगह से सीटें घटेंगी। पिछली बार तो उन्होंने हर जगह ले ही ली, अब तो सिर्फ घटनी ही है। 400 पर आएंगी कहाँ से? राजस्थान पूरा था, गुजरात पूरा था, MP पूरा था, दिल्ली पूरा था, हरियाणा, सब में सीटें घट रही है। हरियाणा में 1 सीट भी नहीं आ रही है, दिल्ली में 3 सीटें भी नहीं आ रही हैं, यूपी में तो मान के चलो पूरी यूपी में 20 सीटें भी नहीं आएंगी भाजपा की। आपकी बात 400 पार, 200 पार में भी दिक्कत होने वाली है। आपकी बार जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, भाई जीतेगा इंडिया इस बार। हम सब इंडिया में वोट देंगे और 400 पार वो कह रहे हैं ना, हम कहते हैं इंडिया गठबंधन 300 पार लेके आएगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये कन्हैया कुमार हमारे सामने बच्चा है, हम इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। अरे आप उसकी क्या बात कर रहे हो? 2009 में सपा से लड़ा था, तब बताते थे कि बीजेपी वाले बेकार हैं। अब 2014 में उसको टिकट मिल गया बीजेपी से, तो अब यहाँ की गुनगुन गा रहा है। हार जाएगा, दोबारा आ जाएगा, क्या पता कांग्रेस से लड़ने अगली बार। ये ऐसे आदमी का कोई नहीं होता। कन्हैया कुमार शुरू से लेफ्ट पॉलिटिक्स लेके चले हैं, हम अपने उनका एक ही विचारधारा है शुरू से, उसको आज तक अपना के रख रहे हैं। बदला बदली तो नहीं कर रहे हैं ना उनकी तरह, जो जीत रहा है वहां जा रहे हैं। 2009 में हारे थे, आपको भी पता होगा, सपा से लड़े थे, तब बीजेपी के खिलाफ बता रहे थे कि तब उनके लिए आडवाणी जी अच्छे आदमी नहीं थे, अब भगवान है। तो ऐसे आदमी का हम क्या बात करें? इंडिया गठबंधन में सब खड़े हैं, सारा एक बहुत मजबूत गठबंधन है ये। 300 सीट इस बार इंडिया गठबंधन की आएंगी और प्रधानमंत्री हमारे कांग्रेस से कोई बनेगा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जैसे देश से डायनासोर लुप्त हो गया दुनिया से, वैसे ही कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। कांग्रेस कहीं भी लुप्त नहीं होने वाली। वो 2014 से लग रहा था, कर्नाटका में जीते ना, कर्नाटका में जीते ना, कांग्रेस मुक्त करा रहे थे कि कहाँ नहीं जीते है कांग्रेस। उनके बाद राजस्थान भी जीता है हमने, छत्तीसगढ़ भी जीता है और मध्य प्रदेश भी जीता था, तो सरकार पलटवा दी। मुक्त कुछ नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जीती थी। अरे जो उससे पिछली बार तो जीती थी ना, उसके बाद उन्होंने कमलनाथ की सरकार पलटवा दी थी, जिसके कारण मैं ये भी बता दूं, वो उस टाइम पलटवाने के कारण लॉकडाउन आगे तक बढ़ा था, इसीलिए यही बात है। 30 साल से आई पार्टी कांग्रेस की बराबरी करेगी। कांग्रेस का इतिहास कितना पुराना, उठा के देखिए। 19वीं शताब्दी, 1885 से कांग्रेस है और क्या चल रहा है? 150 साल का इतिहास है कांग्रेस का। अरे अब परिवारवाद का खात्मा होगा, पूर्ण खात्मा। कौन सा खात्मा हो रहा है परिवारवाद का, बताइए तुम। पहले अनुराग ठाकुर अपनी सीट छोड़े, पंकज सिंह अपनी सीट छोड़े, राजनाथ सिंह के जो बेटे, सबसे पहले ये दोनों छोड़ दें, हम भी कह देंगे चलो परिवारवाद खत्म हो रहा है। सब बताओ ना। भूषण सिंह के बेटे को टिकट क्यों दी गई? ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को क्यों? ये परिवारवाद नहीं है। पंकज सिंह नोएडा में खड़ा हो रहा है, ये नहीं है। चिराग पासवान आज खड़ा है, ये नहीं है। क्या सुषमा स्वराज की बेटी अपनी अलग पार्टी है। सुषमा स्वराज
कौन थी बीजेपी कैंडिडेट थी ना, उनकी लड़की नई दिल्ली से लड़ रही है। परिवारवाद नहीं क्या है ये? पीयूष गोयल कहाँ के हैं? बताइए आप कहाँ के हैं पीयूष गोयल? ये परिवारवाद पे बात करते हैं। अरे हम तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, पहले अपना परिवार तो बनाते, उसके बाद परिवार की बात करते। जिसका परिवार ही नहीं हो, क्या परिवार की बात करेगा वो? देश उनका परिवार है, 140 करोड़ परिवार। मणिपुर कहाँ चला गया? हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान कहाँ चली गई? वो देश की नहीं थी हमारी। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उधर हमारी महिला पहलवानों पे जूते से कुचला जा रहा था, उनके चेहरे पे जूते रगड़े जा रहे थे। तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी? मणिपुर में नंगा हमारी महिलाओं, हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया। ब्रिजभूषण आज बाहर घूम रहे हैं। मणिपुर हमारा परिवार नहीं है। हाथरस कांड, उन्नाव कांड, ये सब क्या हमारा परिवार नहीं है? ये मोदी को नहीं देखना चाहिए? ये बताओ ना कितनी मेहनत से मेडल आता है। हिंदुस्तान की हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की हुई है। जो अभी तक ब्रिजभूषण खुला घूम रहा है, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। केजरीवाल को उन्होंने उठा करके सीधा अंदर किया। ब्रिजभूषण में सारे सबूत। पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है? पॉक्सो एक्ट अगर किसी पे यहाँ लग गया ना, लगने से पहले वो गिरफ्तार हो जाएगा। उस पे पॉक्सो एक्ट लग रहा है और वो बाहर घूम रहा है। क्या चल रहा है देश में फिर? ये बताओ ना तुम। सच्चाई पहले पब्लिक में आप लोग मीडिया वाले नहीं जान देते हैं। पहला काम, आप चाहे सोशल मीडिया वाले हो, चाहे इंजीनियरिंग मीडिया वाले हो, चाहे कोई हो हिंदुस्तान के, सबसे पहले काम तो ये है कि सच्चाई पब्लिक को दिखाने का काम करो। नेता भ्रष्ट कम है और हमारे देश में मीडिया भ्रष्ट आज की डेट में सरकार की चलते चलते ज्यादा है। मोदी जी ने खुद मीडिया पे सवाल उठा दिया, आपको मालूम ही होगा। पिछला भाषण सुन लीजिए, मीडिया को ही बोल दिया कि निष्पक्ष। मोदी जी खुद ये बात बोल रहे हैं, मतलब वो डर चुके हैं हारने वाले। हारते ही दूसरी पार्टी जैसी अपोजिशन सरकार में आएगी, उन्हें पता है उनके घोटाले बाहर आएंगे, सबसे बाहर आएंगे। अभी राहुल गांधी ने ये बोला था कि मोदी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मेरे साथ। वो इस बात पे क्यों जवाब नहीं दे रहे? कह रही है, सुनिए, भाजपा कह रही है राहुल गांधी है कौन जो पीएम के सामने बैठेगा? ना तो देश का नागरिक है, वो देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जनता का नौकर होता है, देश का राजा नहीं होता। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। वो सही कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी होता कौन है और आप भी कौन होते हो जो देश में रह रहे हो? भाजपा कह रही है महाराज, आप तो आप प्रधानमंत्री हो या देश के राजा हो? आप देश के नौकर हो। देश की सेवा करने का आपका काम है और देश की सेवा करते रहना आपका काम रहेगा। आप राजा थोड़ी हो, आपसे कोई मिल नहीं सकता। क्यों नहीं देते? एक रवीश कुमार को दे दें, बस हम खुश हो जाएंगे। 15 मिनट रवीश कुमार के सामने वो आ जाएं और बातें कर लें, हम उससे भी खुश हो जाएंगे। किसी के सामने आते ही नहीं। एनडीटीवी अदानी ने खरीद लिया, चीजें बेच रहे हैं। जो पूछते काम क्या करते हैं ना, वो जो बेचते हैं ना बीजेपी वाले, वही सब कांग्रेस ने बना के दिया था, वही आज बिक रहा है। तो जो काम है वो वही काम है, रेल भेल सेल, ये सारा काम कांग्रेस का है, वो आज बिक रहा है, वो मोदी जी बेच रहे हैं। वोट ले रहे हैं जी, ये हिंदू मुस्लिम इसको कहते हैं, एक साथ खड़े हैं देखो। और वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक साथ जब खड़े थे, जब देश आजाद हो रहा था, हिंदू भी साथ खड़ा था, मुसलमान भी साथ खड़ा था, भाई भाई की तरह। अब देश 2024 में फिर से आजाद हो रहा है। और हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पे कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के जमाने पे पाकिस्तान 4 बार परास्त हुआ है, 4 बार हाथ पार सरेंडर किए हैं। और मोदी जी ने अपने शासन में खुद परास्त हुए हैं। इमरान खान के यहाँ खुद पैर छूने गए थे, वो क्यों नहीं कहते हैं? तो ये जनता से राय जानी हमने, जहां पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और वहां पर जनता का क्या मूड है, जनता किसे लाना चाहती है और किसे धुतकारना चाहती है? मैडम, कांटे की टक्कर नहीं है, ये एक तरफा मैच है। ये कहिए एक तरफा है। देश का युवा जो है ना, कन्हैया कुमार एक तरफा है। यही बोलिए मैच। तो जनता ने कह दिया कि सीधे सीधे जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैसी जनता कह रही है कि यहाँ पर मुकाबला कांटे की नहीं है, यहाँ पर एक तरफा मुकाबला है और कन्हैया कुमार जीतेंगे। बहरहाल 4 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसे लाती और किसे धुतकार देती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।